ये है ड्रेक पासेस, दुनिया का सबसे खौफनाक सी रूट। सदियों से इंसान इस रूट को अवॉइड करते आए हैं। कई लोगों का मानना है कि पनामा कैनाल बनाने का मुख्य मकसद अमेरिका के ईस्ट कोस्ट को साउथ अमेरिका और बाकी दुनिया से एक शॉर्ट रूट के जरिए जोड़ना था। ये बात सही है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पनामा कैनाल बनाने की एक और बड़ी वजह थी इस खौफनाक ड्रेक पैसेज को अवॉइड करना। केप हॉर्न और अंटार्कटिका के बीच का ये 620 मील का इलाका वो जगह है जहां पैसिफिक, अटलांटिक और साउदर्न ओशियन एक दूसरे से टकराते हैं। यहाँ लहरें बेकाबू होती हैं और मौसम पल में बदल जाता है। लेकिन इसे ड्रेक पैसेज क्यों कहा जाता है और ऐसा क्या है यहाँ जो इसे आज भी दुनिया का सबसे खतरनाक सी रूट बनाता है? चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी जगह की कहानी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें लौटना होगा 15वीं सदी में, जब फ्रांसिस ड्रेक नाम का एक समुद्री डाकू पूरे अटलांटिक महासागर में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। ये वो दौर था जब ब्रिटिश और स्पेनिश साम्राज्य दुनिया पर कब्जा जमाने की होड़ में थे। फ्रांसिस ड्रेक कोई आम समुद्री डाकू नहीं था, उसे ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा समर्थन प्राप्त था। इसी ताकत के बल पर वो अफ्रीकी शहरों पर हमले करता, लूटपाट मचाता और वहां के लोगों को गुलाम बनाकर ब्रिटेन ले जाता। ब्रिटिश साम्राज्य ड्रेक से बेहद खुश था और इसी कारण उन्होंने उसे स्पेनिश साम्राज्य के दक्षिणी इलाकों में दबदबा तोड़ने के लिए भेजने का फैसला किया। योजना के मुताबिक ड्रेक साउथ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट लाइन के शहरों और गांवों पर कब्जा करता हुआ स्ट्रेट ऑफ मैजेलन में घुसेगा। इसके बाद वह वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर मौजूद गांवों पर हमला कर ब्रिटिश कंट्रोल में शामिल करता जाएगा। इस दौरान ड्रेक को जितना चाहे लूटने की छूट थी। ब्रिटिश साम्राज्य का मकसद साफ था, दक्षिण अमेरिका की सारी कोस्ट लाइन को अपने कंट्रोल में लेना। ड्रेक दिसंबर 1577 में 200 लोगों और 5 जहाजों के साथ इस सफर पर निकला। अप्रैल में जब फ्रांसिस ड्रेक अर्जेंटीना पहुंचा, उसके दल में फूट पड़ गई। ड्रेक ने विद्रोह करने वाले करीब 40 साथियों को अर्जेंटीना में फांसी दे दी। इसके बाद उसने 2 जहाज वहीं छोड़ दिए और 3 जहाजों के साथ आगे बढ़ा। ड्रेक स्ट्रेट ऑफ मैगेलन पार कर पैसिफिक ओशन तक पहुंचा ही था कि एक भयानक तूफान ने उसे घेर लिया। तूफान में तीनों जहाज एक दूसरे से बिछड़ गए। एक जहाज के क्रू को लगा कि ड्रेक शायद मारा गया है और वे वापस इंग्लैंड लौट गए। दूसरी जहाज तूफान की लहरों में बहकर ड्रेक पैसेज में जा पहुंची और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। ड्रेक उस जहाज की तलाश में ड्रेक पैसेज तक आया, लेकिन यहाँ समुद्र की बेकाबू लहरें और तेवर देखकर उसने समझ लिया कि आगे बढ़ना मौत को दावत देने के बराबर है। उस जमाने में कोई नहीं जानता था कि इस पॉइंट के आगे क्या है, क्योंकि तब आज की तरह का वर्ल्ड मैप नहीं था। ड्रेक ने अपनी जहाज वापस मोड़ी और साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट लाइन की ओर बढ़ गया। वहां लूटपाट करते हुए वह सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचा, लेकिन ड्रेक दोबारा ब्रिटेन लौटने से बचता रहा। उसे डर था कि वापसी के दौरान अगर गलती से वह फिर से इस एरिया में फंस गया तो शायद जिंदा न बच सके। यही वजह थी कि इस खतरनाक एरिया का नाम ड्रेक पासेज रखा गया। इससे पहले इस ओशन के इस हिस्से में कोई जहाज नहीं आया था, या आया भी हो तो शायद जिंदा वापस नहीं लौटा कि किसी को कुछ बता सके। ड्रेक ने अपने कुछ खास साथियों से साझा किया कि उसे लगता है समुद्र के उस पार कोई दूसरी दुनिया या कोई ऐसा जजीरा है जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा। मगर जिसे ड्रेक आइलैंड समझ रहा था, असल में वह अंटार्कटिका था। हजारों सालों से इंसानों का मानना था कि साउथ में कोई अनदेखा कॉन्टिनेंट जरूर है। एंशिएंट ग्रीक इसे टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा यानी अज्ञात दक्षिण भूमि कहते थे, लेकिन किसी ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। 17वीं सदी में ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन कुक इसी रहस्यमयी कॉन्टिनेंट की तलाश में निकले। उन्होंने अटलांटिक ओशन पार कर सदर्न ओशन की ओर रुख किया, लेकिन अंटार्कटिका कहीं नजर नहीं आया। वापसी के दौरान उनकी जहाज ड्रेक पासेज में फंस गई। बड़ी मुश्किल से कैप्टन कुक जान बचाकर वहां से निकल सके। इसके बाद कैप्टन कुक ने फिर कभी इस समुद्र की ओर रुख नहीं किया, जबकि यही कैप्टन कुक उस दौर के सबसे महान खोजी माने जाते थे। कैप्टन कुक ने अपने जर्नल में लिखा था कि इस रहस्यमयी कॉन्टिनेंट को खोजने का खतरा इतना बड़ा है कि शायद ही कोई इंसान वहां तक पहुंच सके जहां तक वे गए थे। अब आपके मन में सवाल होगा, आखिर ड्रेक पासेज इतना डेंजरस क्यों है? दुनिया में और भी जगहें हैं जहां 2 महासागर मिलते हैं, लेकिन यहाँ क्या खास है? असल में ड्रेक पासेज वो पॉइंट है जहां पर अंटार्कटिका के ठंडे और अटलांटिक और पैसिफिक के गर्म पानी के ओशंस आपस में मिलते हैं। इस टकराव के कारण पानी का फ्लो 200 मिलियन क्यूबिक यार्ड्स पर सेकंड तक पहुंच जाता है। ये फ्लो कितना है, इसे इस तरह समझिए। अमेजन नदी, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली नदी है, उसका फ्लो ड्रेक पैसेज के मुकाबले 600 गुना कम है।
इस तेज फ्लो की वजह से ड्रेक पासेज में समुद्र की लहरें 60 से 80 फीट तक ऊंची उठ सकती हैं, जो किसी भी जहाज के लिए बेहद खतरनाक है। गर्म ठंडे पानी के मिलाप से इस एरिया में बहुत से साइक्लोन्स भी आते हैं। अंटार्कटिका से आने वाले ठंडे पानी की वजह से यहाँ का टेम्परेचर गिरकर -5 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसके अलावा यह जगह दुनिया के सबसे रिमोट और वीरान इलाकों में से एक है। नीचे अंटार्कटिका है जहाँ कोई इंसान नहीं बसता, और ऊपर खतरनाक महासागर। इन्हीं खतरों को देखते हुए 17वीं सदी में कैप्टन कुक ने दुनिया को चेतावनी दी कि दक्षिणी महाद्वीप को खोजने का विचार छोड़ देना चाहिए। लेकिन इंसानी फितरत है, जिस चीज से उसे रोका जाए उसे खोजने की ललक उतनी ही बढ़ जाती है। 20वीं सेंचुरी के आते ही हर तरफ एक्सप्लोरेशंस और डिस्कवरीज का क्रेज हो गया। 1914 में मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर अर्नेस्ट शेकलटन ने अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने का इरादा किया। अटलांटिक ओशन को पार करते हुए जब वह ड्रेक पैसेज के पास पहुंचे, समुद्र की विशाल लहरों ने उनकी जहाज को बर्फीले ग्लेशियरों की ओर धकेल दिया और उनकी शिप पूरी तरह तबाह हो गई। करीब 1 महीना समुद्र में भटकने के बाद आखिरकार अर्नेस्ट साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंचे। इस सफर के दौरान उन्होंने जो अनुभव किया उसे उन्होंने इन शब्दों में बयां किया: दिस इज द वर्स्ट एंड मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड्स ओशंस। अगले 3 महीनों में 3 अलग अलग कोशिशों के बाद अर्नेस्ट ने अपने बाकी साथियों को बचा लिया। किस्मत से इस पूरे मिशन में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। इसी तरह अप्रैल 2012 में एक ब्राजीलियन बिजनेसमैन जो लारा अपनी लग्जरी क्रूज शिप पर 4 लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने के लिए ड्रेक पैसेज से गुजर रहे थे। अचानक एक भयानक तूफान उठा और 100 फीट ऊंची लहरों ने उनकी शिप को उठाकर अंटार्कटिका की बर्फ पर पटक दिया। शिप का रेडियो काम कर रहा था और उन्होंने तुरंत चिल्ली को रेस्क्यू कॉल भेजी, लेकिन मौसम इतना खराब था कि चिल्ली की रेस्क्यू टीम को वहां पहुंचने में 4 दिन लग गए। आखिरकार बड़ी मुश्किलों के बाद सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। पिछले 10 सालों में ड्रेक पैसेज में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। हालांकि मॉडर्न समुद्री जहाज़ों के आने से अब दुर्घटनाएं कम हो गई हैं, फिर भी अधिकांश जहाज ड्रेक पैसेज से बचने की कोशिश करते हैं और स्ट्रेट ऑफ मैजेलन के तंग लेकिन सेफ रास्ते को प्रेफर करते हैं। स्ट्रेट ऑफ मैजेलन में भी मौसम बेहद अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी घना कोहरा छा जाता है, कभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और तापमान अचानक गिर जाता है। लेकिन फिर भी ड्रेक पैसेज के मुकाबले यह रास्ता कहीं ज्यादा सेफ है। पैनामा कनाल के बनने से पहले सभी कमर्शियल शिप्स इसी रास्ते से होकर साउथ और नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्टलाइन तक जाते थे, लेकिन पैनामा कनाल बनने के बाद यह एरिया लगभग वीरान हो गया। ड्रेक पैसेज हमारी दुनिया के उन इलाकों में से एक है जहां जाना किसी के लिए भी आसान नहीं, लेकिन यह खतरनाक गैप हमारी दुनिया के स्टेबिलिटी के लिए बेहद जरूरी है। जब अंटार्कटिका की बर्फ पिघलती है तो सारा पानी यहीं से होकर दुनिया के बाकी महासागरों में पहुंचता है। ड्रेक पैसेज हमें यह भी याद दिलाता है कि चाहे हमारी टेक्नोलॉजी कितनी भी डेवलप्ड क्यों ना हो जाए, प्रकृति के सामने आज भी हम उतने ही असहाय हैं जितने हजारों साल पहले थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए तो शायद ये छोटी सी चीज हो, मगर हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है।